अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। अपने एक और रमज़ान व्लॉग के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। ये जी हो रहा है अफ्तारी का टाइम और ये अफ्तारी से थोड़ी देर पहले का वक्त था और हम लोग जा रहे हैं डैम में, क्योंकि आज हमने प्रोग्राम बनाया था कि आज अफ्तारी घर में बिल्कुल भी नहीं करनी और बाहर किसी पॉइंट में जाके अफ्तारी करेंगे। तो हम लोग यही सोच रहे थे कि किस पॉइंट पर जाएं जहाँ के अफ्तारी करें, क्योंकि पिछले साल तो हमने एक दफ़ा मरी पॉइंट में जाके अफ्तारी की थी। तो इस दफ़ा हमने सोचा था कि प्रेजेंट 27 का जो डैम है वहाँ जाके अफ्तारी करते हैं। तो अफ्तारी वगैरह मैंने रेडी कर ली थी, सब बॉक्सेस में पैक कर लिया था और डिस्पोजेबल जो थे वो बर्तन वगैरह भी ले लिए थे। और अब हम लोग जो थे डैम की तरफ जा रहे थे और जब हम यहाँ पे पहुँचे तो भाई यहाँ पे तो इतने अच्छे खासे लोग थे। और यहाँ पे चूँकि बारबेक्यू का सिस्टम वगैरह भी है, लोग बारबेक्यू वगैरह बना के लाके यहाँ पे बारबेक्यू बनाते हैं। तो काफ़ी सारी फैमिलीज ऐसी भी आई थी जो बारबेक्यू में मसाला लगाकर आई नहीं थी और वहाँ पे बारबेक्यू कर रही थी। हमने भी चादर वगैरह बिछा ली थी और अपना अफ्तारी का सामान वगैरह सेट कर लिया था और इतना खूबसूरत लग रहा था। और फैमिली भी सब चादरें वगैरह बिछा कर बैठी हुई थी, कुछ वहाँ के टेबल्स बने हुए वहाँ पे बैठे हुए थे और मौसम को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। और डैम जो था वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था और पानी हल्का हल्का बह रहा था। और बस मगरिब का टाइम होने ही वाला था और हम लोग बस जो है इंतज़ार में थे कि हमें आवाज़ जो है अजानों की आए। यहाँ पे जावियार जो था वो भी बड़ा इंजॉय कर रहा था और खेल रहा था। और बहुत ही मज़ा आता है। और हमेशा जब आप अफ्तारी घर पे कर रहे होते हैं और जब घर से बाहर करें और कोई इस तरह के पॉइंट में जाकर करें तो बहुत ही अच्छा लगता है और माइंड जो है वो भी बहुत ज़्यादा फ्रेश हो जाता है। तो बस हमने भी अपनी चादर बिछा ली थी और बस हम लोग जो थे वो इंतज़ार कर रहे थे अजान का। और ये थोड़ी देर में ही जो है वो अज़ान हो गई थी। हम लोगों ने अफ्तारी की और ऐसी पुरफ़ज़ा मकाम में अफ्तारी करते हुए बहुत ही मज़ा आया था। और अफ्तारी करने के बाद फिर हमने नमाज़ वगैरह पढ़ी और जब नमाज़ वगैरह पढ़ी तो फिर लड़कों ने भी जो है जब वो नमाज़ पढ़ी तो इर्द गिर्द के एक दो लोग जो थे वो भी आ गए थे कि हम भी आपके साथ जाए नमाज़ में नमाज़ पढ़ लेते हैं। तो बस उन लड़कों ने जो है वो जमात खड़ी कर ली थी और वो लोग भी नमाज़ पढ़ रहे थे और इर्द गिर्द जो है लोग जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। और अब जो है वो हल्का हल्का अंधेरा भी होने लग गया था और मुझे चूँकि मॉल जाना था और मुझे शॉपिंग वगैरह करनी थी ईद की अपनी बहू की। तो फिर मैंने सोचा कि अब घर पे आते हैं और थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद और चाय वगैरह पीने के बाद फिर हम मॉल जाएंगे। तो बस फिर हम लोग घर आ गए थे वापस और हमने रेस्ट वगैरह किया, नमाज़ें वगैरह पढ़ी और उसके बाद चाय पी और चाय पीने के बाद थोड़ी देर आराम किया। और अब हम लोग जो है सोच रहे थे कि बस मॉल जाने के लिए निकलते हैं कि पता नहीं मॉल भी ये भी नहीं पता था कि कितनी देर तक खुलता है। तो खैर फिर गूगल में सर्च वगैरह किया तो पता चला कि 3 बजे तक मॉल जो है वो खुले हुए हैं और जो टाइम था वो 10 बज चुके थे। तो हमने सोचा चलो आधा काम जो है वो आज कर लेंगे और आधा काम जो है वो हम लोग कल कर लेंगे। और जी यहाँ पे हम लोग रेडी वगैरह हो गए, कराची जाने के लिए निकल गए थे और अब हम जा रहे हैं कराची। और आप लोगों ने अगर अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और यहाँ पे हम पहुँच गए थे लकी वन मॉल और जावियार तो इतना ज़्यादा खुश हो रहा था और इतना ज़्यादा रश था मॉल में कि पार्किंग में बिल्कुल भी जगह गाड़ी खड़ी करने की नहीं मिल रही थी। और रश तो था ही था और नई वैरायटी जो थी वो भी मॉल में आ चुकी थी और तकरीबन सभी ब्रांड्स में बहुत ही अच्छे अच्छे सूट जो थे लगे थे। और मुझे भी ज़ाहिर है सूट लेना था तो मैं भी हर जगह मैंने सोचा कि पहले एक दफ़ा चेक कर लूँ कि कौन से ब्रांड में कौन सा सूट आया, उसके बाद ही मैं परचेज़ करूँगी। और टाइम जो था वो कम था और मुकाबला जो था सख्त था और मुझे 2-3 फ्लोर में सारे ही ब्रांड्स को चेक करना था। तो फिर मैं फटाफट से यहाँ पे सारे ब्रांड्स के कपड़े देख रही थी और कढ़ाई वगैरह का सूट जो ज़ाहिर है वो मुझे देखना था। कहीं पे जगह पे तो ऐसा भी था कि काफ़ी ज़्यादा हैवी सूट थे और कहीं पे ऐसा था कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल थे। तो मुझे चूँकि थोड़ा काम वाला सूट लेना था तो मैं ये देख रही थी और मैंने फिर सफ़ायर,
मारिया बी, आगा नूर और खाड़ी वगैरह तकरीबन सब जगह देखने के बाद फ़ाइनल करना था। तो फिर मैं यही सोच रही थी कि पहले मैं सब जगह तसल्ली के साथ देख लूँ और इसके बाद फ़ाइनल करूँगी। तो फिर मुझे सब जगह देखने के बाद जो था वो एथनिक में एक सूट पसंद आया था। और एथनिक में हमेशा ही जो है वो कुछ सूट होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो एक एथनिक में पसंद आया था और साथ ही एक जो है वो मुझे मारिया बी में पसंद आ गया था, क्योंकि मुझे एथनिक की जो वैरायटी थी ईद के लिहाज से वो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी और काफ़ी अच्छी वैरायटी एथनिक में थी। वो मैंने एक सूट जो था वो एथनिक से ले लिया था और एक सूट जो था वो मैंने मारिया बी से लिया था, क्योंकि मुझे मारिया बी में भी काफ़ी अच्छी वैरायटी जो थी वो नज़र आ रही थी। और दोनों सूट ख़रीदने और उस दौरान में ढूंढने के ही दौरान में रात के जो ये है बज चुके हैं 3 और मॉल जो था वो तकरीबन जो है आहिस्ता आहिस्ता बंद होना शुरू हो गया था। तो अब बाकी का काम जो था वो मैंने सोचा था कि कल कर लूँगी। सूट का जो असल काम था वो तो मैंने ले ही लिया था। अभी काफ़ी ज़्यादा रात भी हो चुकी थी और हमें कल के लिए भी काफ़ी सारे काम थे वो बाकी थे। चप्पल वगैरह लेनी थी, ज्वेलरी लेनी थी, चूड़ियाँ वगैरह लेनी थी और इस तरह के बहुत सारे छोटे छोटे काम जो थे वो करने थे। तो अब ये था कि अब हमें घर जाना था, सहरी करनी थी और उसके बाद फिर कल दोबारा हमें जो है वो अफ्तारी से पहले निकलना था। और कल तो मुझे दो मार्केट्स में काम था, तो फिर ये था कि दूसरे और काम भी बहुत सारे थे। तो अब मैंने यही सोचा कि अब जो है हम लोग घर चलते हैं। और आप लोग सुनाएं कि आप लोगों की ईद की तैयारी कैसी ज़ोरों शोर से चल रही हैं। और तकरीबन सभी लोगों ने तो अपनी ईद की तैयारियां कंप्लीट कर चुके हैं और जो थोड़ी बहुत तैयारी रह जाती है वो चांद रात तक तो चलती ही रहती है। चांद रात में चूड़ियाँ पहनने और मेहंदी लगाने का तो एक अपना ही मज़ा होता है। और बाज़ औरतें तो ऐसी होती हैं कि चांद रात के दिन के लिए ये चीज़ें छोड़ देती हैं और उनको बड़ा ही मज़ा आता है कि वो चांद रात में जाके चूड़ियाँ पहने और मेहंदी वगैरह लगाए, क्योंकि ईद ही एक ऐसा त्यौहार है कि जिसमें सारे ही लोग बड़े ही जोश व खरोश से अपनी तैयारियां जो हैं वो कंप्लीट कर रहे होते हैं और मेहंदियां लगवा रहे होते हैं और चांद रात को चूड़ियां पहन रहे होते हैं और खुशियां मना रहे होते हैं, क्योंकि पूरे महीने सब ने रोज़े रखे होते हैं, नमाज़ें पढ़ी, इबादत किए होते हैं। तो सभी का दिल चाहता है कि फिर वो ईद के तैयारियों में ज़ोर शोर से हिस्सा लें। और यहाँ पे मैं तकरीबन सभी ब्रांड्स की शॉप्स में गई और सभी में मैंने सूट्स वगैरह देखे और कहीं पे तो सूट बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और कहीं पे ये था कि हाँ अच्छे लग रहे थे, मगर बाज़ दफ़ा ये होता है कि अच्छे तो होते हैं मगर वो आपको पसंद नहीं आ रहे होते हैं। ये तो हर इंसान की अपनी चॉइस से बात होता है। जैसे कुछ सूट मुझे पसंद आए तो उसमें ये था कि उसकी स्लीवलेस था, फिर स्लीवलेस की वजह से वो मैंने नहीं लिया। और ये था कि सूट जो थे वो इस दफ़ा बहुत अच्छे आए हुए हैं। बस इसी भाग दौड़ के दौरान काफ़ी जो है वो लग गई थी भूख और होने भी वाला था सहरी का टाइम। तो हमने सोचा कि बस अब शॉपिंग का काम जो है वो वाइंड अप करते हैं और उसके बाद हम सहरी जो है वो बाहर ही कर लेंगे। मगर फिर यही था कि एक शॉप से निकलते थे और फिर दूसरी शॉप में चले जाते और देखते देखते इसी तरह से काफ़ी सारा टाइम गुजर गया था और सबको ही बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। और सहरी करने के लिए समझ नहीं आ रहा था कि खाने में हम क्या खाएं, बर्गर खा लें या रोल खा लें। तो काफ़ी देर डिसाइड करने के बाद फिर हमने ये डिसाइड किया कि हम जो है वो रोल खाते हैं, चिकन जिंगर रोल, और साथ ही फ्राइज़ खाते हैं, क्योंकि सब लोगों का दिल यही खाने को चाह रहा था। तो फिर हमने उसके बाद की सहरी और सहरी करके तो मज़ा ही आ गया। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरे व्लॉग अच्छे लग रहे होंगे और ये ईद शॉपिंग का व्लॉग और जो मैंने पूरे मॉल का विज़िट किया और आप लोगों को दिखाया आप लोगों को अच्छा लगेगा। और इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।